विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मंत्रिमंडल के महामंथन के बाद दिल्ली से लखनऊ रवाना सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली से लखनऊ के लिए निकले योगी और ऐसी खबर है कि उत्तर प्रदेश सदन से हिंडन एयरबेस पहुंचे योगी। हिंडन एयरबेस से लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे और आज शाम को भाजपा विधायक दल की बड़ी बैठक होनी है और इसी बैठक में योगी चुने जाएंगे विधायक दल का नेता। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में उनकी मौजूदगी थी। मंत्रिमंडल को लेकर लंबा मंथन चला, महामंथन आप कह लीजिए, और महामंथन को निपटाने के बाद, खत्म करने के बाद अब उनकी रवानगी लखनऊ के लिए हो रही है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मेरे सहयोगी अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं। अविनाश, निकल गए हैं दिल्ली से लखनऊ के लिए योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल दीपा, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंच रहे हैं हिंडन एयरबेस से। अगले 20 मिनट में उनकी वहां से उड़ान होगी। 10 बजे वो लखनऊ एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और उसके बाद सीधा अपने आवास पे जाएंगे, जहां पे अपने अन्य कामों का निपटारा वो करेंगे। अगर बात करें तो शाम को 4 बजे भी गृह मंत्री अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक के रूप में लखनऊ पहुंच रहे हैं, जहाँ विधानमंडल दल की बैठक होगी और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधानमंडल दल में विधान नेता चुना जाएगा। और इसके बाद फिर राजभवन जाके राज्यपाल को तमाम तरह विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी जाएगी और सरकार बनाने के लिए एक आमंत्रण मांगा जाएगा, जिसके बाद फिर राजभवन में राज्यपाल उनको सरकार बनाने की आमंत्रित करेंगे और कल फिर बाकायदा विधिवत शपथ ग्रहण होगा। दिल्ली में मंत्रिमंडल को लेकर के तमाम तरीके से चर्चा हो चुकी है। अब इस मंत्रिमंडल में अगर बात करें तो आज गृह मंत्री जब लखनऊ पहुंचेंगे तो इस पे अंतिम चर्चा करके फाइनल मुहर लगा दी जाएगी और तमाम तरह जो फाइनल मुहर लगने के बाद मंत्री बनेंगे उनको फोन पहुंचना शुरू हो जाएगा। कल मुख्यमंत्री के साथ तमाम तरह मंत्री भी शपथ लेंगे। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका पूरी जानकारी के लिए। महामंथन हो चुका है मंत्रिमंडल को लेकर और कल शपथ ग्रहण, और देखिए पूरी टीम तैयार है योगी की। अविनाश भी जानकारी दे रहे थे। योगी सरकार की दूसरी पारी की शुरुआत की तैयारियां लगातार हो रही हैं और तैयारियों की हर एक तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। लखनऊ में आज शाम को विधायक दल की बैठक होनी है और देखिए यूपी के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास लखनऊ पहुंचने वाले हैं। बहुत अहम खबर, रघुवर दास आज दोपहर 12 बजे का वक्त है जब पहुंचेंगे लखनऊ, ये जानकारी मिल रही है। और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री को लेकर जानकारी ये है कि वो थोड़ी देरी से पहुंचेंगे, वो 3 बजे तक आएंगे लखनऊ, ऐसी जानकारी है। और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी होगी और यूपी भाजपा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे। संगठन महामंत्री सुनील बंसल की मौजूदगी होगी और बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बार बार ये जानकारी मिल रही है, जो औपचारिकताएं महज रह गई हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ, विधायक दल का नेता उनको ही चुना जाएगा, बस औपचारिकताएं पूरी होंगी। आज शाम 4 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होनी है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी बनाए गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो दोपहर 3 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। जो सह प्रभारी हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, वो दोपहर 12 बजे के आसपास लखनऊ पहुंचेंगे और हम बीजेपी दफ्तर पर मौजूद है और इसके सामने आपको दिखाएं तो किस तरीके से ये जो पूरी सड़क है, ये जो विधानसभा के ठीक सामने, इसे सजाया गया है। आप देखिए बीजेपी का झंडा लगाया गया है, तमाम जो होर्डिंग हैं वो लगाए गए हैं। इस तरफ भी हमें होर्डिंग बैनर नज़र आ रहे हैं। अमित शाह के स्वागत के लिए ये एक बड़ा सा होर्डिंग नज़र आ रहा है। शपथ ग्रहण समारोह जो है 25 तारीख को, उसको लेकर ये होर्डिंग बैनर लगा हुआ है। यहाँ रघुवर दास का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता एक होर्डिंग लगाया गया। तो पूरा ये विधानसभा के आसपास का जो इलाका है, खासतौर से बीजेपी दफ्तर के सामने, इसे किस तरीके से देखिए होर्डिंग, झंडे, बैनर से पाट दिया गया है। दयाशंकर सिंह ने ये होर्डिंग लगवाई है स्वागत अभिनंदन की। इसी तरीके से ये आप देखिए अमित शाह के स्वागत के लिए ये होर्डिंग लगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, 37 साल बाद सरकार कोई रिपीट हुई और योगी आदित्यनाथ ने जो एक इतिहास रचा है, दोबारा एक अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरा कार्यकाल के लिए वो अब शपथ लेने जा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसीलिए बीजेपी एक ऐतिहासिक इसे बनाने जा रही, इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को एक जश्न मनाया जा रहा है। लखनऊ में तकरीबन 130 से ज़्यादा जो चौराहे उनको सजाया गया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर कहा गया कि शपथ ग्रहण समारोह जो कल होना, उससे पहले जो आसपास के मंदिर है वहाँ जाएं, पूजा करें, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और आज जिस तरीके से विधानमंडल दल की बैठक है
यहाँ जो बीजेपी कार्यालय है यहाँ पर भी पार्टी के तमाम सीनियर लीडर पहुंचेंगे। ऐसे में इस पूरे इलाके को बैनर, होर्डिंग और झंडों से सजाया गया है। कैमरा से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो अनुभव की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। अब तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो बताएंगे कि लखनऊ में हाल क्या है, कितनी हलचल आज से शुरू होकर कल तक रहेगी। विवेक त्रिपाठी कान्हा स्टेडियम से हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं रतीश एयरपोर्ट पर लगातार निगाहें बनाए हुए हैं कि एयरपोर्ट से क्या हलचल रहेगी, वो रतीश हमें बताएंगे। इसके अलावा लखनऊ भाजपा ऑफिस से ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ लोक भवन से संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले वीरेश जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि बीजेपी ऑफिस में तमाम बड़े नेता आज पहुंचने वाले हैं। क्या वहां पर हलचल रहेगी, क्या शेड्यूल आज वहां पर पूरे दिन भर रहने वाला है? देखिए, योगी सरकार द्वितीय, जी हाँ, ये कोई कौन बनेगा करोड़पति की बात नहीं कर रहा हूँगा जी, ये योगी सरकार द्वितीय की तैयारी है और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है, जहां पर अभी से कुछ देर के अंदर राधा मोहन सिंह उत्तर प्रदेश के प्रभारी आएंगे और उम्मीद की जा रही है कि 11 बजे के आसपास धर्मेंद्र प्रधान होंगे, 12 बजे रघुवर दास जो सह प्रभारी हैं वो होंगे और 2 बजे अनुराग ठाकुर जो सह प्रभारी वो होंगे। 3 बजे लैंड करेंगे अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और भारतीय जनता पार्टी के इस मुख्यालय में पहुंचेंगे। यहां पर एक बैठक होगी विधानमंडल दल की बैठक से पहले, जहां सुनील बंसल होंगे, स्वतंत्र देव सिंह होंगे, राधा मोहन सिंह होंगे, धर्मेंद्र प्रधान होंगे। लेकिन ये बैठक क्यों हो रही है? इस वजह से हो रही है कि योगी सरकार द्वितीय का गठन होने जा रहा है और पूरे लखनऊ में दर्शकों के मन में उत्सुकता होगी कि आखिर लखनऊ सजा कैसा है, लखनऊ में हलचल कैसी है। प्रदेश के कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ये सोच रहे होंगे कि प्रदेश के मुख्यालय के आसपास का दृश्य कैसा होगा, लोक भवन के आसपास का जो नजारा है वो कैसा होगा। तो ये देखिए, विधानसभा इसी की दौड़ चल रही थी 2022 विधानसभा के लिए, पूरी तरीके से सजाया गया है। कहीं धर्मेंद्र प्रधान दिख रहे हैं पोस्टर पर, तो कहीं नरेंद्र मोदी, कहीं अमित शाह, तो कहीं रघुवर दास, कहीं योगी आदित्यनाथ, तो कहीं धर्मेंद्र प्रधान के अलावा अनुराग ठाकुर। सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। योगी जी मुस्कुराते हुए हर पोस्टर पर अपनी खुशी को बयां कर रहे हैं और गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री उन्हें देख रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने चुनाव प्रचार में कहा है, योगी है उपयोगी है और यूपी के लिए योगी बड़ा जरूरी है, तो ये जरूरी योगी अब आने वाले हैं। और आज जो विधानमंडल दल की बैठक होगी उसमें इन्हें नेता चुन लिया जाएगा और उसके बाद से वो सीधे पहुंचेंगे राज्यपाल के पास, अपनी सरकार का दावा पेश करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के बगल में ये लोक भवन है और इस लोक भवन में विधानमंडल दल की बैठक होगी। चारों तरफ सजाया गया है, पोस्टर, बैनर, दिखाओ भाई हरिओम। चारों तरफ विधानसभा के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां भारतीय जनता पार्टी के निर्णायक लोगों का पोस्टर न लगा होगा। अनुराग ठाकुर आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही स्मार्टली हैं तरीके से उन्होंने इस पूरे चुनाव का संचालन किया। धर्मेंद्र प्रधान देखिए, अमित शाह जी को देखिए, योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, अभिवादन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं लखनऊ में। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, 5 उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के शासित नहीं है, अन्य जो स्टेट के भारतीय जनता पार्टी से अलग मुख्यमंत्री हैं, वो भी आ रहे हैं। विपक्ष के नेता आ रहे हैं, पक्ष के नेता आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं। ये देखिए, लोक भवन के आसपास राजनाथ जी भी की पोस्टर लगा हुआ है। राजनाथ जी सांसद भी हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं। ये देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में पधारे सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पोस्टर, धर्मेंद्र प्रधान जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज वाले प्रदेश में आपका स्वागत कर रहे हैं। यानी हर तरफ भारतीय जनता पार्टी मय हो चुका है, भगवा मय हो चुका है, भाजपा मय हो चुका है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये दृश्य मैं आपको बताऊं, ये विधान भवन, लोक भवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के आसपास का ही दृश्य है, क्योंकि इस कैमरे की मजबूरी है, मैं बहुत ज्यादा नहीं दिखा सकता, लेकिन दर्शकों को बता दूं कि पूरे लखनऊ में, पूरे अवध में, पूरे प्रदेश में इसी तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। हर सड़क, हर चौराहे पर 130 चौराहे हैं
जहां पर सजाया गया है, हर तरफ भगवामय हो चुका है। इकाना स्टेडियम के बारे में बताएंगे, विवेक बताएंगे, लोक भवन के बारे में अनुभव शुक्ला बताएंगे, एयरपोर्ट सजाया गया, हाँ रतीश त्रिवेदी बताएंगे। लेकिन दर्शक जान ले, आज की सबसे बड़ी खबर एबीपी गंगा पर ही देखने को मिलेगी, इसलिए एबीपी गंगा पर जमे रहे। प्रदेश का हर एक तस्वीर बहुत अहम हो जाती है। सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश और सबसे बड़ा शपथ कल लेने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जिसमें सभी की मौजूदगी बहुत अहम है। जो बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिन्होंने इस प्रचंड जीत में अपनी भूमिका निभाई है, उन सभी को जगह दी गई है, उन सभी को तवज्जो दी गई है, उसकी झलक भी आपने दिखाई। चलिए रतीश का रुख कर लेते हैं, वो एयरपोर्ट से लगातार बने हुए। रतीश, आप क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं, क्या जानकारी है आपके पास? और कल का दिन अब बहुत दूर नहीं है, देखिए काउंटडाउन भी हम लगातार चला रहे हैं, कल शपथ होगा, उससे पहले की वहां की तस्वीर दिखाई। बिल्कुल उस समय जब इतिहास रचने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, एयरपोर्ट को भी होर्डिंग से पाटा गया है। आपको होर्डिंग दिखाएं, एयरपोर्ट पर ये होर्डिंग लगाई गई है और इस होर्डिंग में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़े उन सभी महानुभावों का स्वागत कर रहे हैं जो उनके शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तक सभी लोग आज इसी पॉइंट पर, जहां से मैं खड़ा हूं एयरपोर्ट पर, यहां पर पहुंचने के बाद विधानमंडल दल की बैठक में पहुंचेंगे और उसके बाद विधानमंडल दल जो है वो योगी आदित्यनाथ को अपना नेता चुनेगा। लेकिन ये वो की पॉइंट है जहां से सभी वीवीआईपीज की गाड़ियां मूव करेंगी लखनऊ की सड़कों पर और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगी। बहुत ही हॉट डेस्टिनेशन आज से लेकर कल तक ये रहने वाली है। इसी रास्ते से सभी वीवीआईपीज की गाड़ियां निकलेंगी और आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है और कल का दिन तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दिल्ली हिंडन एयरबेस से उड़ चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर अमौसी पहुंचेंगे और अपने आवास 5 कालिदास मार्ग जाएंगे और उसके बाद तमाम बैठकों में शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले योगी आदित्यनाथ आएंगे, उसके बाद राधा मोहन सिंह जो यूपी के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पहुंचेंगे आज लखनऊ और उसके बाद रघुवर दास जिन्हें सह पर्यवेक्षक बनाया गया उत्तर प्रदेश का विधानमंडल दल के लिए, और उसके बाद अमित शाह 3 बजे पहुंचेंगे। तो एयरपोर्ट पर तमाम हलचलें आज देखने को मिलेंगी और कल कुछ ज्यादा हलचल रहेगी। तो एयरपोर्ट पर भी स्वागत के लिए होर्डिंग्स लगाई गई हैं और राजधानी लखनऊ के हर पॉइंट को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बहुत बड़ा मौका है। भारतीय जनता पार्टी तैयारियां की गई हैं और कल का इंतजार है। अनुभव का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि लोक भवन से वो मौजूद हैं और आज यहीं पर बैठक भी होने वाली है। अनुभव बताइएगा विस्तार से, तस्वीरें भी समझाइएगा। लोक भवन में आज बैठक होने वाली है, कौन कौन पहुंचेगा, क्या समय है और वहां पर क्या पूरा कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए बिल्कुल शाम 4 बजे जो बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक है वो यहीं लोक भवन में बुलाई गई है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। खासतौर से 255 जो बीजेपी के विधायक हैं जीते हुए वो तो मौजूद रहेंगी। सहयोगी दलों के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और यहीं पर जो ऑब्जर्वर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जो को ऑब्जर्वर हैं रघुवर दास वो भी मौजूद रहेंगे। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री संगठन, ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे और यहीं पर योगी आदित्यनाथ को विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा। लेकिन हम अपने दर्शकों को जानकारी दें कि बैठक 4 बजे से है, लेकिन जो विधायक हैं वो 2:30 बजे से ही लोक भवन में पहुंचना शुरू हो जाएंगे क्योंकि तमाम ऐसे विधायक हैं जो पहली बार जीतकर विधायक बने हैं और उनके लिए विशेष इंतजाम ये किया गया है कि उनका जो कार्ड है उसी के आधार पर उनको लोक भवन में एंट्री मिलेगी। पुराने जो विधायक हैं उनकी तो गाड़ियों पे पास लगा है, वो आसानी से चले जाएंगे, लेकिन जो नए विधायक चुनकर आए हैं अभी पासेस उनको मिल नहीं पाए हैं जो गाड़ियों के पास होते हैं, तो उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है। उनके नंबर दिए गए गाड़ियों के और वो उसी गाड़ी नंबर के आधार पर अंदर जाएंगे और भीतर जो ऑडिटोरियम है लोक भवन में, जहाँ हमने देखा 2017 में भी जब बीजेपी विधानमंडल की बैठक हुई थी तो वहीं उसी ऑडिटोरियम में नेता चुना गया था और आज 5 साल बाद एक बार हम फिर कहें तो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। फिर से बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होने जा रही है उसी और विधायक दल की बैठक होनी है, सभी को बेसब्री से इंतजार है और फिर से योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे जो आप बता रहे हैं। लेकिन जो औपचारिकताएं हैं विधायक दल का नेता उनको आज चुन लिया जाएगा, ये जानकारी आपने दी। चलिए अब जहां सबकी निगाहें टिकी हुई है इकाना स्टेडियम, वहां आपको ले चलते हैं। वहां से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, देखिए सभी की निगाहें न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। तमाम बड़े दिग्गज वहां पर पहुंचेंगे, सबसे बड़ा सूबा है और ऐतिहासिक शपथ लेते हुए योगी दिखाई देंगे कल। कैसी तस्वीरें इस वक्त आप दिखा सकते हैं, क्या इस वक्त वहां पर चल रहा है?
देखिए, कल पूरा देश और देश के सबसे बड़े लोग यानी भाजपा शासित जो प्रदेश हैं वहां के मुख्यमंत्री, इसके अलावा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, सारे बड़े लोग, जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहां मौजूद होंगे इस जगह पर। तो मैं आपको नज़ारा दिखाता हूं। ये पूरा एरिया स्टेडियम का मेन गेट आप देख रहे हैं, पूरा एसपीजी कवर पे है, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी करता है, उसने इस पूरे एरिया को अपनी अंडरटेकिंग में ले लिया। और ये देखिए, मेटल डिटेक्टर लगने शुरू हो गए हैं, यानी ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होगी। हालांकि ये वीआईपी गेट नहीं है, वीवीआईपी की एंट्री दूसरी है, लेकिन यहाँ से सामान्य जनता की एंट्री होगी। तो मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगने शुरू हो गए हैं। ये कोई भी आदमी अगर उसकी जेब में कोई चाबी भी होगी तो ये तुरंत बीप करेगा और यहाँ पर सिक्योरिटी जो पर्सनल्स हैं तलाशी लेंगे और टोकेंगे कि ये मोबाइल, चाबी या अन्य जैसे आग्नेय अस्त्र होते हैं, पिस्टल होती है, रिवॉल्वर होती है, असलाहा होता है या कोई चाकू छुरी, वो लेके नहीं जा पाएंगे। ये सिक्योरिटी की बात हुई अंदर की। अंदर चूंकि एसपीजी कवर है तो एसपीजी पूरे एरिया को अपने अंडरटेकिंग में ले चुकी है और 3 लेयर सिक्योरिटी बनी हुई है, यानी 3 लेयर। जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी है, मंच के आसपास वो रहेंगे, वहाँ डी बना हुआ है, वो एसपीजी के अंडर में रहेगा। उसके अलावा अंदर स्टेडियम का और ये बाहर की सिक्योरिटी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास रहेंगी। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी, ड्रोन उड़ेंगे। यहाँ लगातार कई ड्रोन लगाए गए हैं जो यहाँ एक एक चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे और ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। आज शाम से ही यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था रोक दी जाएगी। जो आप सामने अगर आपको नज़ारा दिख रहा हो, जहाँ वाहन आ जा रहे हैं, वो शहीद पथ है। एयरपोर्ट से सीधा रास्ता है, यहाँ पर उतरता है। इस रास्ते पर शाम से ही ट्रैफिक बंद रहेगा। जो भारी वाहन है उनको डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग रूट बनाए गए हैं। अलग अलग जगह कानपुर रोड से आने वाले जो वाहन है, ज्यादातर रोड से कानपुर से ही वाहन आते हैं। सुरक्षा का घेरा है, आपने बताया, जानकारी दी, पुख्ता इंतजाम वहाँ पर किए गए। हर एक तस्वीर बहुत अहम हो जाती है। इकाना स्टेडियम हो, बीजेपी दफ्तर हो, लोक भवन हो या फिर एयरपोर्ट हो, हर एक हिस्से की तस्वीरें आप सभी ने हम तक पहुंचाई हैं, दिखाई भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। भव्य शपथ का काउंटडाउन लगातार चल रहा है। पर्यवेक्षक अमित शाह लखनऊ पहुंचेंगे, कुछ डिटेल्स हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। अमित शाह पहुंचेंगे लखनऊ, शाम 4 बजे का वक्त है, विधायक दल की बैठक होनी है। और देखिए, योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा विधायक दल का नेता और बैठक के बाद योगी राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। योगी सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश करेंगे और 25 मार्च को योगी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। शाम 4 बजे का वक्त रखा गया है शपथ ग्रहण के लिए। इकाना स्टेडियम सज के पूरी तरीके से तैयार है और इकाना स्टेडियम में शाम को 4 बजे योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर है गाजियाबाद से। सीएम योगी आदित्यनाथ हिंडन एयरबेस पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में उनकी मौजूदगी थी। तमाम बैठकें निपटाने के बाद हिंडन एयरबेस पहुंचे योगी आदित्यनाथ और यूपी सदन से हिंडन एयरबेस पहुंचे योगी और लखनऊ वो जाएंगे। उसके बाद तैयारियां वहां पर करेंगे क्योंकि शाम को विधायक दल की बैठक होनी है।